मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 सितंबर से 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। इसीलिए आज की मेरी वीडियो इस व्रत के विधि विधान पर है। इसमें 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या क्या नियम हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब इनका उद्यापन करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। इस व्रत के में 16 का बहुत महत्व है। जो 16 अंक है उसका इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 16 दिनों तक चलने वाला ये व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और आश्विन की अष्टमी पर समाप्त होता है। कुछ लोग तो पूरे 15-16 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ लोग जैसे पहला, 8वां और 16वां दिन का व्रत करते हैं। इस व्रत को रखने से फ्रेंड्स माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि 16 दिनों तक घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है और इन दिनों लहसुन, प्याज, शराब आदि का कोई सेवन ना करें। फ्रेंड्स, जिस दिन इस व्रत को आरंभ करते हैं उस दिन सुबह उठकर जल्दी पहले 16 बार कुल्ला करते हैं, फिर 16 दूर्वा लेकर उन्हें सिर पर रखकर स्नान करते हैं। फिर पीले या लाल रंग के कपड़े पहनकर भगवान के सामने अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करते हैं। फिर शाम के समय चौकी की स्थापना करते हैं जिसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना है ना, श्री यंत्र की स्थापना, साथ ही गणेश जी को स्थापित करते हैं। गणेश जी नहीं हो, अगर गणेश जी नहीं हो तो एक सुपारी को स्थापित करते हैं। साथ ही हाथी भी रखते हैं और हाथी को सजाकर स्थापित करते हैं। जो ये हाथी है ना, इन्हें सजाकर स्थापित करते हैं और साथ ही सिक्के भी रखते हैं। भाई जैसे चांदी के सिक्के रख लो या वैसे सिक्के रख लो, तो चौकी पर सिक्के भी रखते हैं। तो इस तरह ये सिक्के रखने के बाद फिर हम कलश की स्थापना करते हैं। जब कलश की स्थापना करनी होती है तो उससे पहले चौकी पर पीले चावल ले लेते हैं, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल ले लेते हैं, उनसे अष्टदल बनाते हैं। फिर अष्टदल बनाने के बाद जो हमारा कलश होता है उसके गले में कलावा बांध लेंगे और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और उसमें पानी भरकर थोड़ा सा गंगा जल, एक हल्दी की गांठ, कोड़ी, कुछ सिक्के, एक सुपारी आदि डालकर रख देते हैं। फिर उसके ऊपर 5 पत्ते आम के, या अगर आम के पत्ते ना मिलें तो पान के पत्ते लगाते हैं। अब इसके ऊपर चावल रखकर कलावा बांधकर श्रीफल को लाल कपड़े में लिपेट कर रख देते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा रोली, अबीर, अक्षत, पुष्प समर्पित करके करते हैं। फिर गणेश जी को दीपक दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे और नैवेद्य व फल अर्पित करेंगे। उसी प्रकार श्री यंत्र की पूजा करेंगे, उसको केसर का तिलक लगाएंगे और उसके ऊपर भी अक्षत, अबीर, पुष्प समर्पित करने के बाद उसको धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नैवेद्यम फल अर्पित करेंगे। फिर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, दूर्वा, पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें केसर का तिलक लगाएंगे, लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी, कोड़ी, कमलगट्टे ये अर्पित करेंगे। और ये अगर आपके पास ये गुंजा के बीज हों तो ये भी अर्पित करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये बीज बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। फिर नैवेद्यम और फल अर्पित करके धूप दिखाएंगे और फिर दिया दिखाएंगे, यानी कि धूप दीप दोनों माता को दिखाएंगे। ये पीला धागा लेंगे, इसमें 16 गांठें लगी हैं। इस धागे की भी हमें लगातार पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी जी के अष्ट रूप का मंत्र बोलते हैं। लक्ष्मी जी के 8 रूप का ध्यान करते हैं। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र की एक माला रोज करते हैं।
अगर आप ज़्यादा मालाओं का संकल्प ले सकते हैं तो आप ज़्यादा माला का संकल्प कर लें, नहीं तो एक माला तो लगातार करनी है। इस व्रत को आरंभ करने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है कि जब ये पूजा शुरू करती है तो उस समय देख लें कि राहु काल तो प्रारंभ नहीं। फिर हाथ में अक्षत, फूल और दूर्वा लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री हरि की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने की अनुमति दी। तब ब्राह्मण ने कहा कि उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो। तभी विष्णु जी ने कहा कि पास के मंदिर में एक स्त्री आती है जो उपले बनाती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही लक्ष्मी देवी है। उसके तुम्हारे घर आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण सुबह सुबह जाकर मंदिर में बैठ गया। लक्ष्मी जी आई तब ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि इसको श्री हरि ने ही भेजा है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और कहा, तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी जी का व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से 16 दिन का व्रत किया, पूजन किया और फिर पूजन के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके देवी को पुकारा। फिर देवी ने अपना वचन निभाया और ब्राह्मण के घर आ गई। तभी से इस व्रत की प्रथा है। इसके बाद जब ये कहानी सुनने के बाद जो अक्षत हैं, पुष्प हैं और दूर्वा है उसे चौकी पर रख देंगे और फिर आरती करके माता से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। 16 दिन तक इस तरह पूजन करने के बाद 16वें दिन इसका उद्यापन करना होता है। इसके जो उद्यापन की पूरी विधि है वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।